नमस्ते। प्रीति की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताएंगे परफेक्ट गुलाब जामुन बनाने का तरीका। आपके गुलाब जामुन ना ही फटेंगे, ना ही पिचकेंगे और ना ही बिखरेंगे। तो चलिए हम बनाते हैं मावा गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट तरीके से। तो इसके लिए हम लेंगे 1 पाव मावा यानी खोया 250 ग्राम है। और अब हम इसको मसल लेंगे ऐसे। इसको हम हथेलियों से इसको ऐसे मसलते जाएंगे और एकदम स्मूथ कर लेंगे। इसमें बिल्कुल दाना नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे मसलने में 4 से 5 मिनट लग जाएगा। जब तक चिकना नहीं हो जाएगा ऐसे ही हम मसलते रहेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच के करीब बेकिंग पाउडर। 1 पिंच के करीब डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और अब हम इसमें मैदा डालेंगे। ये हमने आधा कप मैदा लिया है। ये हमारा खोया थोड़ा गीला है तो कम ज़्यादा मैदा हो सकता है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मैदा डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। अगर आपका टाइट खोया है तो कम मैदा लग सकता है, मैदा कम ज़्यादा हो सकता है। मॉइस्चर ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा मैदा लगता है, कम रहता है तो कम लगता है। ये हमारा इसमें आधा कप पूरा मैदा लग गया है। और फिर ऐसे ही हम मसलते हुए इसको चिकना कर लेंगे, डो की तरह बना लेंगे। और ये देखिए हमारा हो चुका है। अब हम इसका गुलाब जामुन बनाएंगे। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा डो अच्छा बना है कि नहीं गुलाब जामुन का। तो थोड़ा सा हम एक बॉल की तरह ले लेंगे, नींबू के साइज का, और इसका बॉल बनाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा परफेक्ट हुआ है कि नहीं। ये देखिए हमारा अच्छे से बॉल बन रहा है, बिल्कुल फट नहीं रहा है, इसमें क्रैक्स नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे ही हम सारा बना लेते हैं। अगर आपका अच्छे से बॉल नहीं बन पा रहा है तो 1-2 चम्मच मैदा और मिला दे और फिर वापस से मसल के फिर गुलाब जामुन बनाए तो आपका गुलाब जामुन परफेक्ट बनेगा। तो ऐसे ही सारा हम गुलाब जामुन बना लेते हैं। अब चलिए अब हम गुलाब जामुन का चाशनी बना लेते हैं। तो एक गैस पे भगोना रखेंगे और उसमें हम डालेंगे 500 ग्राम यानी आधा किलो शक्कर डालेंगे। और इसमें हम पानी डालेंगे 350 ml पानी डालेंगे। हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, कोई इसमें तार वार नहीं चाहिए। हमें सिर्फ शक्कर घुलने तक इसको पकाना है, उसके बाद 1-2 मिनट के लिए पकाना है तो आपकी चाशनी तैयार हो जाएगी। और ये देखिए हमारा शक्कर घुल चुका है, हो गया है। अब हम इसमें थोड़े से केसर के धागे डाल देंगे और उसके बाद हम डालेंगे 2 से 3 हरी इलायची। इसको खोल के डाल देंगे और फिर अब हम चलाएंगे और इसके बाद गैस को बंद कर देंगे। हमारी चाशनी हो चुकी है। अब हम चलते हैं गुलाब जामुन को तलने। हमने पहले से ही कढ़ाई में तेल रख दिया था और इसको हमें तलने के लिए हल्का गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पहले ही लाल हो जाएगा। और देखिए ऐसा ही हमें गर्म चाहिए, हल्का सा इसमें बबल्स उठ रहे हैं। थोड़ा सा कढ़ाई को हिलाएंगे और हमें गुलाब जामुन को टच नहीं करना है, नहीं तो बिखर सकते हैं। और थोड़ा सा चम्मच से इसको हिलाएंगे और इसको अब हम एक एक करके सब डालते जाएंगे कढ़ाई में। और एक साथ बहुत ज़्यादा भी नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके तले तो अच्छा बनेगा। और ऐसे कढ़ाई पकड़ के हम चारों तरफ हिलाते रहेंगे ताकि एक जैसा सीखे। और इसको हमें आराम से तलना है, कोई इसमें हड़बड़ी नहीं है। जितना इसको टाइम देंगे तलने में तो उतना ही आपका परफेक्ट गुलाब जामुन बनेगा। जब भी डालें ऐसे हाथों से वापस से गोल करके फिर डालें। और हम इसको टच नहीं करेंगे, ऐसे ही बार बार चलाते रहेंगे कढ़ाई पकड़ के। एक बार इसमें थोड़ा कलर आ जाए तो हम इसमें चम्मच लगा के चलाएंगे और ऐसे ही हम कढ़ाई पकड़ के चलाते रहेंगे और उसके बाद हम चम्मच से अच्छे से चला लेंगे। और ये देखिए पहले से इसका कलर कितना अच्छा आ चुका है, एकदम परफेक्ट कलर आया है। और इसको हमें तलने में करीब 13 से 14 मिनट लग गए हैं, कम आंच पे 13 से 14 मिनट लगे हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे, एकदम बढ़िया कलर आया है। अगर आपका तेल बहुत गर्म हो गया है तो गैस को बंद कर दें और फिर उसके बाद गुलाब जामुन डालें, नहीं तो तुरंत डालेंगे तो तुरंत लाल हो जाएगा और अंदर से अच्छे से नहीं सीखेगा। और ऐसे ही हम दूसरा डाल लेंगे।
अब हम चलते हैं चाशनी में डालने। गुलाब जामुन को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम चाशनी में डालेंगे। तो अब हम सारा गुलाब जामुन इसमें डाल देंगे। गुलाब जामुन कढ़ाई से निकाल के तुरंत चाशनी में ना डालें, क्योंकि फटने का डर रहता है और चाशनी हल्की सी गुनगुनी होनी चाहिए। तो सारा हम गुलाब जामुन इसमें डाल देंगे और इसको रहने देंगे 1.5-2 घंटे के लिए इसमें रहने देंगे। अब देख रहे हैं ना क्या कमाल का लग रहा है हमारा गुलाब जामुन। ये एकदम आसान रेसिपी है, बस आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। मैदे की क्वांटिटी मावे के हिसाब से डाले, थोड़ा गीला रहता है तो कम ज्यादा हो सकता है। और दूसरी बात कि आप तल रहे हैं तो एकदम आराम से तले, गुनगुने तेल में। और तीसरा, तुरंत गर्मा गर्म चाशनी में ना डाले और हल्का गर्म चलेगा और चाशनी आपका गुनगुनी होनी चाहिए, तो आपका एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन बनके तैयार होगा। इसको जितना देर तक रखेंगे आप चाशनी में उतना ही आपका अच्छा होगा। पर सर्व करने से पहले कम से कम 2 घंटा तो रहने ही दे इसमें। और देखने में तो आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा बना हुआ है और स्वाद में तो एकदम लाजवाब है। तो आप जरूर ट्राई करें इसे और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।